हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्स पार्टी डिग्री के बारे में देखेंगे कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है, ये कब पास होता है, सब देखेंगे। एंड एक्स पार्टी डिग्री इज अ डिग्री पास्ड इन द अब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट। कह रहा है कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है, डिफेंडेंट के अब्सेंस में पास होता है। वेयर द प्लेंटिफ अपियर्स, क्या कह रहा है कि जब प्लेंटिफ अपियर होता है एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपियर, और डिफेंडेंट अपियर नहीं होता है, when the suit is called out for hearing, कब, जब जो है सूट जो हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। and if the defendant is duly served, the court may hear the suit ex parte degree and pass the degree against him। कह रहा है कि जब क्या करता है, उसको डिफेंडेंट को बुलाया जाता है, ड्यूली नोटिस सर्व किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट जो होती है वो एक्स पार्टी डिग्री प्रोनाउंस कर देती है। और वो एक्स पार्टी डिग्री क्या होता है, वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में होता है। Such a degree is neither null and void nor inoperative, but it is merely voidable। कह रहा है कि ये जो एक्स पार्टी डिग्री होती है वो न ही नल एंड void होती है और न ही इनऑपरेटिव होती है, मतलब कि उसको ऑपरेट किया जा सकता है, बट इट इज मेयरली voidable। लेकिन वो क्या, उसको void भी घोषित कराया जा सकता है। एंड अनलेस एंड अनटिल इट इज अनलेस अ लीगल एंड वैलिड ग्राउंड्स, अगर लीगल और वैलिड ग्राउंड दिया जाए तो इसे बाद में क्या होगा, voidable, void भी घोषित कराया जा सकता है। इट इज अ प्रॉपर लॉफुल एंड ऑपरेटिव एंड इन्फोर्सेबल लाइक बाई पार्टी डिग्री। ये जो एक्स पार्टी डिग्री होती है वो क्या होता है, लॉफुल होता है, ऑपरेटिव होता है, इनफोर्सेबल होता है। जैसे कि एक डिग्री नॉर्मल डिग्री होती है, जैसे जब दोनों पार्टी प्रेजेंट होते हैं उस टाइप का जो डिग्री होता है, उसी तरह से एक्स पार्टी डिग्री भी इनफोर्सेबल होता है। एंड इट हैज ऑल द फोर्स ऑफ वैलिड डिग्री, और जैसे वैलिड डिग्री को इनफोर्स कराया जा सकता है, फोर्स में लाया जा सकता है, उसी तरह से इसे भी लाया जा सकता है। The defendant against him ex parte decree has passed है the following remedies available to him। जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है, मतलब भी उसके अब्सेंस में जो डिग्री पास हो जाती है, तो उसके बाद उसके पास क्या क्या रेमेडीज बचती है, चलिए देखते हैं। टू अप्लाई द कोर्ट बाय विच सच डिग्री इज पास्ड टू सेट असाइड, जो डिग्री पास हो चुका है उसको सेट असाइड करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए क्या कर सकता, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। ये ऑर्डर 9 रूल 13 में दिया गया है। टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच डिग्री, सेक्शन 96(2), या फाइल रिवीजन अंडर सेक्शन 150 वेयर नो अपील लाइक, या फिर क्या कर सकता है, अपील में जा सकता है सेक्शन 96(2) के तहत, या फिर रिवीजन में जा सकता है सेक्शन 150 जब अपील लाई नहीं कर रहा हो तो, या फिर टू अप्लाई फॉर रिव्यू ऑर्डर 7 रूल 1, या फिर रिव्यू में जा सकता है, या टू फाइल अ सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, या फिर वो फ्रॉड के ग्राउंड पर सूट फाइल कर सकता है कि ये जो मेरे साथ हुआ है वो फ्रॉड हुआ है। अब देखिए आगे देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी। अब ऑर्डर 9 रूल सीपीसी क्या कहता है, हैव बीन हेल्ड अप्लीकेबल नॉट ओनली टू द सूट्स एंड अपील्स अंडर द कोड। कह रहा है कि ये जो ऑर्डर 9 रूल 13 है वो सिर्फ सीपीसी पे ही अप्लाई नहीं होता है, इट ऑल्सो प्रोसीडिंग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, इलेक्शन एक्ट, प्रोबेट प्रोसीडिंग्स अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, वर्कमैन एंड कॉम्पनसेशन एक्ट, ये सारे एक्ट पर अप्लाई होता है, ये सिर्फ सीपीसी में ही वैलिड नहीं होता है। द डिफेंडेंट अगेंस्ट whom एक्स पार्टी डिग्री हैज बीन पास्ड मे अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड। कह रहा है कि डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी डिग्री पास्ड हुआ है वो सेट डिग्री के सेट असाइड के लिए क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। वेयर देयर आर टू और मोर डिफेंडेंट, जब दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट हो, एनी वन और मोर ऑफ देम में ऑल्सो मेक सच एप्लीकेशन। अगर दो से ज्यादा है तो, या फिर एक भी कर सकता है, या फिर एक से ज्यादा है तो वो भी कर सकता है एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग aside ex parte degree has been passed may be made to the court within past the degree where such degree is confirmed and reversed or modified by the superior court, and application may be filed in superior court। कर है कि जिस कोर्ट में जो क्या होगा, अगर डिग्री पास तो होगा, अगर सुपीरियर कोर्ट में है तो, अगर सुपीरियर कोर्ट के द्वारा पास किया है तो अप्लीकेशन भी क्या
उसी सुपीरियर कोर्ट में दिया जाएगा। The rule requires an application by defendant to set aside ex parte decree passed against him if there exists sufficient ground for it, if the defendant satisfies the court। कह रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो क्या कर सकते, डिफेंडेंट को ग्राउंड देना पड़ता है, सफिशियंट ग्राउंड। वो ग्राउंड कौन कौन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। समन वाज नॉट ड्यूली सर्व, अब वो बोलेगा कि मुझे समन टाइम पे नहीं मिला। He was prevented by any sufficient cause from the appearing when the suit was called for hearing। वो एक्सक्यूजेज देगा कि जब प्रोसीडिंग के लिए बुलाया गया था तो वो किसी सफिशियंट कारण से क्या था, अवेलेबल नहीं था। An application for setting aside ex parte decree can be made within the 13 days from the date of decree। कह रहा है कि डिग्री पास होने के 30 दिनों के अंदर ही जो क्या हो सकता है, उस डिग्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है, जब एक्स पार्टी डिग्री प्रोनाउंस हो चुका हो तब। An ex parte decree cannot be set aside without issuing the notice of opposite party and without giving him an opportunity of hearing। अगर ex parte डिग्री पास हो चुका है और उससे सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है तो ये जरूर क्या करना होगा, अपोजिट पार्टी को नोटिस भी देना होगा उसे, और इसके बाद एक उसको अपनी तरफ से फिर से हियरिंग का मौका भी देना होगा। उसको बिना बताए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। An application under Rule 13 for setting aside ex parte decree may be made by the defendant। ये ex parte decree किसके द्वारा दिया जाएगा, डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाएगा। In case of death of defendant, his legal representative can also make such application। अगर किसी केस में डिफेंडेंट का मृत्यु हो चुका है तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। It should be signed and verified by the party एंड नॉट बाय हिज एडवोकेट। कह रहा है कि ये जो सेटिंग असाइड का एप्लीकेशन है वो पार्टीज के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, न कि एडवोकेट के द्वारा। When an application for setting aside ex parte degree is dismissed on merits and rule of res judicata will apply। अगर एक्स पार्टी डिग्री के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाता है तो वो डिसमिस हो जाता है, उसके बाद उस केस पर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई होगा। हम अगर एक बार डिसमिस हो चुका है तो हम उसको दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। But if the dismissal is for the default of appearance and circumstances have been charged, the second application would be maintainable। अगर किसी खास कारणों से अगर डिफॉल्ट में डिसमिस किया गया होगा तो क्या होगा, सेकेंड एप्लीकेशन मेंटेनेबल होगा। Successive applications are maintainable only if circumstances have been charged, not otherwise। अगर उसमें क्या कोई चार्ज लगा हुआ है तो उसके सक्सेसिव एप्लीकेशन भी मेंटेनेबल होगा। An appeal lies against an order rejecting the application to set aside ex parte decree। An aggrieved party may also file an appeal under section 96(2) of the court। अगर एप्लीकेशन ऑफ सेट असाइड क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है तो वो सेक्शन 96 के 2 के तहत वो फिर से अपील फाइल कर सकता है। An order setting aside a ex parte decree is a case decided within the meaning of section 115 of the court revisable supervisory jurisdiction under section article 227 of the constitution in appropriate cases। अगर क्या हो एक्स पार्टी डिग्री जो है वो क्या सेटिंग असाइड हो चुका है, केस डिसाइड हो चुका है तो उसको रिविजेबल भी होता है, उसको रिवाइज भी किया जा सकता है किससे के सेक्शन 150 के तहत या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के तहत। Since all the remedies against an ex parte decree are concurrent, and aggrieved party can also file an application for review if condition laid down in order 47 rule 1 are satisfied। कह रहा है कि अगर कोई रेमेडी है जो सारे एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में है तो एग्रीव्ड पार्टी जो होता है वो रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है, और इसके कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा जो कि ऑर्डर 47 ऑफ रूल 1 में जितने भी कंडीशंस दिए हुए हैं अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो वो रिव्यू पेटिशन में हो जा सकता है। A suit to set aside an ex parte degree is not maintainable। एक सूट जो एक्स पार्टी डिग्री के लिए सेट असाइड के लिए होता है वो मेंटेनेबल नहीं होता है।
But if an ex parte decree is alleged to have been obtained by plaintiff by fraud, the defendant can file a regular suit to set aside a decree. कह रहा है कि नॉर्मली तो ये नहीं होता है, लेकिन जब प्लेंटिफ जो होता है वो फ्रॉड से एक्स पार्टी डिग्री उसको मिला होता है, तो डिफेंडेंट जो होता है वो एक रेगुलर सूट उस डिग्री को सेट असाइड के लिए कोर्ट में फाइल कर सकता है. Normally, the Supreme Court will not exercise its jurisdiction under Article 136 of the Constitution of India on other passed on an application or under Order 9 Rule 13. नॉर्मली जो एक्स पार्टी डिग्री के सेटिंग असाइड के लिए जो एप्लीकेशन होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत इंटरफेयर नहीं कर सकता है, नहीं करता है. लेकिन कुछ केस में सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री एंड अलाउ द डिफेंडेंट टू कॉन्टेस्ट द मैटर ऑन मेरिट. अगर कुछ मैटर मेरिट को लेकर हो और तो और उसमें फिट बैठ रहा हो, उसके फेवर में हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो क्या करती है वो इंटरफेयर करती है. और चलिए देखते हैं इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करते हैं. उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और चलिए देखते हैं कि वीडियो को सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है. सबसे पहले वीडियोज के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और वहां से वीडियोज में जाए और वीडियोज में डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.